रामदूत मैं मात जानकी, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। अब हमारा चिंतन ये हो रहा है कि श्री हनुमान जी ने विभीषण को कौन सा मंत्र दिया है। हमने रामायण का चिंतन किया है, सबने किया है, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान हनुमान जी ने विभीषण को कोई ऐसा मंत्र दिया हो। विभीषण भक्त था, पहले से ही भक्त था। विभीषण ने अपनी वेदना व्यक्त की हनुमान जी को कि दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, ऐसे ही यहां मैं लंका में राक्षसों के बीच में रह रहा हूं। बड़ा कठिन है यहां रहना प्रभु, राक्षस कुल में मेरा जन्म है, न जाने कब प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। तब श्री हनुमान जी ने यह जरूर कहा कि चिंता मत करो, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। विभीषण कहते हैं वो तो अब मुझे भी भरोसा हो गया, क्योंकि आपके दर्शन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब जल्दी ही मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में किसी संत का आगमन नहीं होता है। हनुमान जी आप मिले हो मुझे, तो श्रद्धा है कि अब प्रभु मिलेंगे ही। जीवन में जब संत का प्रवेश होता है तब जीवन में बसंत की शुरुआत होती है। अब हनुमान जी ने क्या किया देखिए, विभीषण भक्त था लेकिन मायूस भक्त था, डरा हुआ भक्त था। एक ही बात से यह सब सिद्ध हो जाता है कि जब हनुमान जी ने विभीषण को कहा कि सीता मैया कहाँ है, मैं उन्हें ढूंढने आया हूं, तो विभीषण ने तुरंत बताया कि रावण ने अशोक वाटिका में सीता को रखा है। हनुमान जी वहां गए हैं, विभीषण राम का भक्त है, पता है उसे कि मेरे इष्टदेव भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी को उठाकर मेरा भाई रावण ले आया है, अशोक वाटिका में रखा है। लेकिन विभीषण कभी भी अशोक वाटिका में सीता मैया के दर्शन के लिए नहीं गया है, न उसने कभी रावण से कोई आग्रह किया कि तुम सीता को छोड़ो। अब जब हनुमान जी से मिला है तब उसके बाद कहेगा, लेकिन पहले उसने रावण का कोई विरोध नहीं किया। घर में बैठकर वो भगवान श्री राम जी की भक्ति करता रहा, लेकिन भगवान श्री राम जी के विरोधी कार्य हो रहे हैं उसकी आंखों के सामने, फिर भी विभीषण ने कोई विरोध नहीं जताया है। विभीषण पैसिव डिवोटी है, निष्क्रिय भक्त है। समाज में कई लोग ऐसे हैं, वो भगवान के भक्त हैं, प्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा है, लेकिन यदि उनकी आंखों के सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो वो विरोध नहीं करेंगे, कहेंगे छोड़ो, उनका कर्म है वो भुगतेगा, हम तो बैठे राम राम करेंगे। ऐसे पैसिव डिवोटी होते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी क्रांति नहीं आती है। ऐसे लोगों से समाज का, राष्ट्र का परिवर्तन नहीं हो सकता है। जबकि श्री हनुमान जी भक्त है, लेकिन हिम्मत वाले भक्त है। जहां उन्होंने गलती देखी, जहां भी कोई दोष देखा तो अपना दाव लगा दिया। श्री हनुमान जी ने तुरंत उसका विरोध किया, हिम्मत से किया। तो श्री हनुमान जी ने ऐसी हिम्मत दी है विभीषण को। हनुमान जी पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है, हिम्मत पाई है हनुमान जी से विभीषण ने। अब विभीषण सभा में रावण के सामने उसका विरोध करेगा। यह है तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। और रावण की सभा में जब हनुमान जी गए हैं, हनुमान जी ने सच पूछो तो मंत्र तो रावण को दिया था। मंत्र का एक अर्थ होता है सलाह, सुझाव, मंत्रणा करना, आइडियाज एक्सचेंज करना। श्री हनुमान जी ने मंत्र तो रावण को दिया है,
प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। रावण से कह रहे हैं कि रावण सीता जी को छोड़ दो, सौंप श्री राम जी के हाथों में। और भगवान राम जी तो करुणा सिंधु है, वह तुम्हारे अपराध को भूल जाएंगे, क्षमा कर देंगे, तुम्हें अपनी शरण में रखेंगे। लेकिन रावण ने नहीं मानी ये बात, सुनी भी नहीं रावण ने। लेकिन उस सभा में विभीषण बैठे हुए थे, उन्होंने यह सुन लिया। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे तब अपराधी विसारी। विभीषण के मन में वो बीज पड़ गया कि यदि मैं प्रभु की शरण में चला जाऊं तो मेरे अभी तक के जितने भी अपराध है वो सब भूल करके प्रभु मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए विभीषण में हिम्मत आई है कि वो प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाए, नहीं तो वो लोगों की तरह करता रहता, प्रभु मुझे कहाँ शरण मिलेंगे, मैं तो इतना पापी हूँ, इतने बुरे काम कर रखे हैं मैंने, वहाँ हमें शरण में थोड़ी मिलेगी, शरण में अवश्य लेंगे प्रभु। अब उसको विश्वास हो गया। जब आपके भीतर ये प्रामाणिकता जगे कि अब तक मैं गलत था, अब मेरे जीवन को संवारना है, मुझे सही पटरी पर आना है, परमात्मा तो बाहें फैलाए तैयार खड़े हैं हमें आलिंगन देने के लिए। यही बात भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति जब मेरी शरण में आता है, वो शरण में कैसे आता है? प्रभु कहते हैं वो अनन्य भाव से मेरे शरण में आता है। प्रभु तो इतना आगे कहते हैं कि वो साधु ही है, उसे साधु ही समझो, क्योंकि अब उसने जीवन में सही निर्णय किया है। दुनिया आपको माफ करे या न करे, यदि आप प्रामाणिकता से पश्चाताप करते हो और की हुई गलतियों को नहीं दोहराने का संकल्प करते हो, तो भगवान हम सबको स्वीकार करने के लिए तैयार खड़े हैं। बस प्रभु की इस करुणा पर श्रद्धा रखें। अब गलती फिर से कभी नहीं होगी, पश्चाताप के लिए तैयार रहो। भगवान हमें क्षमा कर रहा है, भगवान हमें आलिंगन देने के लिए तैयार खड़ा है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, यही मंत्र था कि गए हैं शरण प्रभु राखी, गए शरण प्रभु राखी तब अपराधी विसारी। हमारे सारे अपराधों को भुलाकर प्रभु हमें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज मन धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। हनुमान जी ने ये मंत्र रावण को दिया कि राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो तो लंका का अचल राज्य कर पाओगे रावण। रावण ने तो श्री हनुमान जी का यह मंत्र स्वीकारा नहीं है, लेकिन विभीषण ने अवश्य स्वीकारा है। और इसलिए लंकेश्वर भय, इतना ही नहीं, चिरंजीवी भय। भारतीय संस्कृति में जो 7 चिरंजीवी है उनमें एक विभीषण है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, इनकी मृत्यु होती ही नहीं है। कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडे ऋषि, ये सब चिरंजीवी है। लंका अचल राज तुम करहूं, वो विभीषण है। मंत्र की बड़ी महिमा है।
मंत्र का अर्थ समझकर उसका जप करोगे तो परिणाम मिलता ही है। आजकल की युवा पीढ़ी की, यंग जनरेशन की एक दलील होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, हमें मंत्र का अर्थ पता नहीं है। यदि आपको अर्थ पता नहीं है तो अर्थ पता करो। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है कि मंत्र का अर्थ समझो, और समझाने वाले ज्ञानी महापुरुष है समाज में, पहुंचो उनके पास। लेकिन अर्थ का पता न भी चले तो भी जपो तो अवश्य, अवश्य जपना है। अर्थ पता करने की जिज्ञासा आपकी सराहनीय है, लेकिन जब तक अर्थ पता नहीं चलता हम मंत्र का जप नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आप ही को होगा। मिठाई कैसे बनी है ये पता न हो, फिर भी मिठाई मुख में रखते हो, वो मीठी ही लगेगी। उस समय ये हम नहीं कहते कि हमें पहले रेसिपी बताओ, बाद में हम खाऊंगा, खूब मजे लेकर खा रहे हो तो आध्यात्मिकता में ही अपनी बुद्धि क्यों ज्यादा चलाते हो। मंत्र एक फॉर्मूला की तरह होता है, उसका अनुष्ठान होना चाहिए। मंत्र आपके आसपास के वातावरण को ठीक से वाइब्रेट करने लगता है। मंत्र आपकी भीतरी चेतना पर प्रहार करता है, असर करता है। वो ही मंत्र किसी महापुरुष के मुखारविंद से सुना होगा तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस महापुरुष ने उस मंत्र को अपनी योग शक्ति से सिद्ध कर दिया है। वो सिद्ध मंत्र हो जाएगा। अर्थ चाहे उस मंत्र का पता हो या न हो, लेकिन संतों के, महापुरुषों के शब्दों की महिमा है। महापुरुषों की वाणी में कभी संशय मत करना, क्योंकि हमारी बुद्धि कई बार बहुत उल्टी चलने लगती है। उनके वचनों पर श्रद्धा रखना है। शुरुआत में जब संत महापुरुष मिलते हैं उस वक्त आपको जो परीक्षा करनी है उनकी कर लो, लेकिन जब एक बार श्रद्धा निर्माण हो गई तो बार बार उसको बुद्धि के तराजू में मत तोलना। ऐसा करने से नुकसान आप ही का होगा। उनके वचनों पर आचरण करना शुरू कर दो। तर्क वितर्क कुतर्क मत करो, तुरंत परिणाम प्राप्त होगा। बिना समझे यदि शब्दों को रटा तो यह परिणाम मिला, और अगर समझकर यदि करोगे तो कितना बड़ा परिणाम मिलता है। छोटे थे तो माँ कहती थी इसका अर्थ मुझे नहीं पता बेटे, तू इसका जप कर बस। तू बड़ा होकर शास्त्रों को पढ़ना और मीनिंग क्या है वो लोगों को समझाना। लेकिन अभी मैं कहती हूं मैं तेरी माँ हूं, तेरा भला चाहती हूं, इसलिए तू कर ये मंत्र जप। वो बात मानी, मंत्रों का असर ऐसा है। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब अगली चौपाई लेते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर सूर्य है और हनुमान जी उसे फल समझकर लेने गए हैं। छलांग लगाई है। श्री हनुमान जी ने शुरुआत में थोड़ी हकीकत, फैक्ट्स एंड फिगर स्पष्ट कर ले में। संस्कृत शब्द है योजन, जिसका अपभ्रंश हुआ तो बना जोजन। विकिपीडिया के अनुसार इस जोजन शब्द का भारतीय खगोल शास्त्रियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रमाण दिया है। अंतर बदलता रहा है। 5वीं सदी में रचा हुआ ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत
उसके अनुसार बताया 1 योजन का अर्थ 5 माइल। आर्यभट्ट जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दिया आर्यभट्टीय। उसमें भी 5 माइल यानी 1 योजन ही कहा है। लेकिन 14वीं सदी में परमेश्वर नाम के एक खगोल वैज्ञानिक हुए, उन्होंने योजन को 1.5 गुना कर दिया, यानी 1 योजन बराबर 8 माइल बताया। अब हम यह न कहें कि ये सब झूठे हैं, ऐसा होता है। इसका प्रमाण यही है कि जमीन को, भूमि को जब नापते हैं तो वो विद्या होती है। अब आप देखो, बीघा के हिसाब से भूमि को नापा जाता है। अब आप देखो, बीघा अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। कोई कहेंगे कि हमारे यहाँ 1.25 बीघा का 1 एकड़ होता है, कोई कहेगा हमारे यहाँ 1.25 बीघा का 1 एकड़ होता है। तो बीघा छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो ही सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये सब एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, स्वीकृत मापदंड होते हैं। समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग बातें उस समाज के लिए स्वीकार कर ली जाती है कि हमारे यहाँ बीघा इतनी हेक्टेयर का होगा। कोई कहेगा हमारे यहाँ बीघा थोड़ा बड़ा है, तो उसी हिसाब से व्यवहार चलता है। और योजन का भी ऐसा ही हुआ है। बाकी का चिंतन कल करेंगे इस पर। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।